नमः शिवाय टू ऑल। आज मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है और वह विषय है विवाह के समय गुणों का मिलान करने के बाद भी क्यों समस्या आती है जबकि पूर्ण गुण मिल जाते हैं। आप सभी बहुत बड़ी मिस्टेक गलती करते हैं कि आप कभी भी वर और वधू की जन्म पत्रिका के अंदर 3-4 मुख्य ग्रहों का विचार ही नहीं करते। वो मुख्य जो ग्रह हैं उनमें से सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय स्थान पर शुक्र, तृतीय स्थान पर अति महत्वपूर्ण ग्रह बुध और चौथा जो ग्रह है वो है चंद्रमा। कैसे इस गुण मिलान में लग्न में इन चारों ग्रहों का विचार करना है, आज मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं ताकि आप सभी की सहायता हो और जो घर है वो बसे रहे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पुनः आप सभी को प्रणाम। विषय यह है कि जब गुण मिलान हो जाए और अरेंज मैरिज की तरफ जब आप बढ़ते हो, गुण मिलान करते हो, घर के जो भी बड़े मेंबर्स हैं, तो आप अपने बच्चों की जन्म पत्रिका में देखिए, खासकर जब वो बेटी है, वधू की पत्रिका में देखिए कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस में नीच के तो नहीं। अब इसको मैं सरल करता हूं, ठीक है, आसान बनाता हूं कि जुपिटर जो प्लेनेट है वो लड़की की पत्रिका में अच्छी अवस्था में होने चाहिए, इतना समझिए। अब अच्छी अवस्था में कहां होनी चाहिए? तो अच्छी अवस्था में होनी चाहिए फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ हाउस के अंदर। या आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं, आपने अपने घर के लिए कोई बेटी को देखा है जो आपके घर आने वाली है लक्ष्मी रूप में, उसकी जन्म पत्रिका में प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम भाव में गुरु की स्थिति को देखिए। गुण मिलाने के बाद अच्छे ज्योतिषी से सलाह लीजिए और देखिए उसकी जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में कि देवगुरु बृहस्पति खराब तो नहीं। यदि तो देवगुरु बृहस्पति पत्रिका में खराब है और हम पीछे नहीं हट सकते हैं, या ये सूत्र, ये ज्ञान आपको बाद में लेट प्राप्त हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि लड़के की जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत हो और गुरु की स्थिति भी ठीक ठाक हो, तो ये जो रिश्ता है ये आगे चल पाएगा। अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में ये दोनों आपसी तालमेल बना करके कर पाएंगे। और लड़के की जन्म पत्रिका में भी गुण मिलने के बाद जब आप किसी लड़के से शादी कर रहे हैं, मैं लड़की के विषय में बात कर रहा हूं, उसके पक्ष में आकर के, तो शुक्र को देखो। और शुक्र को कहां कहां देखो? इन्हीं चारों भाव में देखो, फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ में। यदि शुक्र उस लड़के का गड़बड़ है, डिस्टर्ब है, तो भी विवाह से बचिए। और यदि नहीं पीछे हट सकते तो इसका उपाय मैं लास्ट में दूंगा एकदम। अभी इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि ये शिकायतें आती हैं कि हमने तो गुण बहुत अच्छे से मिलाए थे, ये क्यों हो रहा है अभिषेक जी, क्यों हो रहा है पंडित जी? बड़े बड़े विद्वान कहते हैं गुण इतने मिलने चाहिए, हमने मिलाए तब भी हो रहा है। नहीं, स्थिति यहां पर जो समस्या प्रकट करती है, वो जो स्थिति बनती है, वो बनती है ग्रहों का डिस्टर्ब हो जाना। तो सिर्फ गुण मिलान ही पूर्ण नहीं होता, गुणों के साथ साथ दोनों लग्न पत्रिकाओं में ग्रहों की स्थितियों का विचार करो। अब एक ऐसा ग्रह की चर्चा मैं करूंगा जो दोनों की पत्रिका में अच्छे होने चाहिए, वो है बुध। यदि वो डिस्टर्ब हो गए तो संतान उत्पत्ति में बाधा आना ही आना अनिवार्य है। और मैं पर्सनली ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप फिर आगे बढ़िए, क्योंकि और भगवान न करे, ईश्वर न करे कि बुध के साथ यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो संतान उत्पत्ति बेशक कैसे भी करके आपने प्राप्त कर ली और दूसरे किसी पैतृक आशीर्वाद से, तो संतान जब उत्पन्न होती है ना, तो वो थोड़ा कष्टदायी स्थिति में आती है। स्पेशल चाइल्ड जिसे आप कह सकते हो, या वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोग से ग्रसित होकर के, कोई अंग पूर्ण ना होने से
जल्दी आ जाने से, जन्म हो जाने से, ऐसी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। और यदि बुध पूर्णतः डिस्टर्ब हो जाता है तो घर में मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्षमा करिएगा, किन्नर आ जाना और ये ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। और मुहूर्तों का बहुत ध्यान रखिए, मुहूर्त विशेष है, मुहूर्त सर्वस्व है। शास्त्र कहते हैं पुण्नामनो नरकाद्यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयं भुवः, कि संतान उत्पत्ति का भी शास्त्रों में मुहूर्त दिया गया है, मुहूर्तों के अनुसार कार्य करने चाहिए। विवाह आप मुहूर्त देख के करते हैं तो संतान उत्पत्ति का विचार भी मुहूर्त देखकर करना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ सूत्र ज्योतिष में, ज्योतिष साक्षात हरि नारायण की नेत्र है। यदि आप उनकी दृष्टि को मान्यता देते हुए जीवन में चलते हैं तो आपको कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चंद्रमा की स्थिति को भी अब मैं चर्चा करूं कि चंद्रमा की स्थिति को क्या देखना अनिवार्य है। हाँ, चंद्रमा अच्छे होने चाहिए। यदि चंद्रमा किसी एक भी जन्म पत्रिका में ठीक है, अच्छी स्थिति में है, तो वहां पर औषधि का लगना संभव हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो एक्सपायरी दवा का ग्रहण कर लेना और औषधि का ना लगना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। मातृ सुख पूर्णतः ना आ पाना, माता का सुख पूर्णतः ना मिल पाना, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको विचार करना है इन 3-4 ग्रहों का। अब मेन विषय पर आते हैं कि ये सारी बातें हमारे ऊपर से निकली, हमें समझ में नहीं आई। आपने बोला था आप सरल सूत्रों से ज्योतिष में आप सभी की सहायता करते हैं, तो ऐसा क्या करें? तो ऐसे विशेष मुहूर्त का सहारा लीजिए संस्कार करते हुए विवाह का, कि यह जो बाधाएं हैं, दोष है, वो नष्ट हो जाए, शून्य तरह से, शून्य प्रकार से आपका कार्य करें, उनका जो दुष्ट प्रभाव है वो शून्य हो जाए। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए आप करिए देव उठनी 11 के दिन विवाह, बसंत पंचमी के दिन विवाह, लड़की के घर के आंगन में अच्छा अभिजीत मुहूर्त देकर के विवाह, किसी अच्छी श्रेष्ठ गौशाला में विवाह, त्रियुगी नारायण मंदिर में जाकर के ऐसे स्थान पर कीजिए विवाह। तो यदि आप इस प्रकार के कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ विशेष स्थानों को महत्व देते हैं, मुहूर्तों को महत्व देते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले ये जो ग्रह दोष हैं ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देवउठनी 11 इस दिन विवाह, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा इस दिन विवाह, अभिजीत मुहूर्त में लड़की के घर के आंगन में विवाह, त्रियुगी नारायण मंदिर में जाकर के विवाह। ठीक है, या किसी श्रेष्ठ जो नदी है, गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनया, है ना, चंबल को आप मान्यता वैसे नहीं देते हो, पर चर्मणवती संस्कार के तौर पे जो आसपास किसी उस पे रह रहे हैं, दूर नहीं जा सकते हैं, है ना, क्षिप्रा नदी हो गई, बेत्रवती, बेतवा नदी हो गई, दैवीय शक्तियां जिन नदियों को प्राप्त है, इन नदियों के तट के निकट विवाह करिए। इसमें भी मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो दोष है ना, ये नष्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि आज आपको इस बात के अर्थ के गहरेपन का लाभ मिल जाए और अर्थ में गहरापन हो। प्रार्थना करता हूं कि सब कुशल मंगल रहे, और जिसे भी मेरे से बात करनी है वह स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरा असिस्टेंट आपके अपॉइंटमेंट को बुक कर देगा और आपका जो विषय है वो मैं सुनूंगा और हम आपस में बात करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और कुछ समझ में ना आए, कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपको इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे पाऊं। नमः शिवाय टू ऑल।